सूबे बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार का शोर शनिवार की शाम 5 बजे थम गया है। अब सोमवार को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। आज की खबर हम एमएलसी चुनाव को लेकर आए हैं। स्थानीय प्राधिकार एमएलसी का चुनाव सूबे बिहार के 24 निर्वाचन क्षेत्रों में होना है, जिसके लिए सोमवार यानी कि 4 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद 7 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर मतों की गिनती कर परिणामों की घोषणा की जाएगी। एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के विश्वसनीय सूत्रों ने कहा है कि इसकी सारी तैयारी आयोग की ओर से पूरी कर ली गई है। जिलों को इस चुनाव को ठीक ढंग से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की जवाबदेही आयोग द्वारा जिला प्रशासन को सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने इस चुनाव को सफल बनाने के लिए कमर कस लिया है, ताकि भयमुक्त माहौल में निष्पक्षतापूर्ण ढंग से यह चुनाव संपन्न हो सके। इस चुनाव में यूं तो बिहार में कई दिग्गज कई क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, वे अपना किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन यहाँ दिलचस्प मुकाबला पूर्वी चंपारण जिला स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यानी कि मोतिहारी में एमएलसी चुनाव का जो दृश्य है वह कुछ और ही बयां कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिर मोतिहारी का चुनाव, पूर्वी चंपारण जिला स्थानीय प्राधिकार एमएलसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। इस चुनाव में हालांकि पूर्वी चंपारण में 7 प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्य प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी रेस में आगे दिख रहे हैं। जो प्रत्याशी रेस में आगे दिख रहे हैं उनमें एनडीए के उम्मीदवार राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, जिन्हें जनता दल यूनाइटेड का समर्थन प्राप्त है, वे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान एमएलसी हैं। वे एनडीए की ओर से भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में केसरिया के पूर्व विधायक राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं अपनी संगठन क्षमता, अपनी कार्यशैली के बदौलत बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हरसिद्धि के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी चुनाव मैदान में हैं। महेश्वर सिंह को कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव की जाप और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के अलावे बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन प्राप्त है। यानी कि महेश्वर सिंह अपने आप को सर्वदलीय प्रत्याशी बता रहे हैं। इन 3 प्रत्याशियों में चुनाव जीतने की होड़ लगी हुई है। सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सभी दिन रात खूब पसीना बहा रहे हैं। पंचायती राज के प्रतिनिधियों से ये तीनों प्रत्याशी रात दिन एक कर संपर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लुभावने वादे किए जा रहे हैं, उनको कई प्रकार की सुविधा देने की बात की जा रही है। कोई उनके हक हुकूक की बात कर रहा है, तो कोई उनका स्वास्थ्य कार्ड बना रहा है, ताकि भविष्य में उनकी मुफ्त चिकित्सा कराई जा सके। भिन्न भिन्न तरह के हथकंडों का उपयोग कर प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं यानी कि पंचायती राज के प्रतिनिधियों को करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पूर्वी चंपारण स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र का यह चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। सभी की निगाहें इस पूर्वी चंपारण के चुनाव पर लगी है कि यहाँ का एमएलसी आखिर कौन होगा। यहाँ के मतदाता आखिर किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, किसे गले लगाएंगे। जहाँ तक एनडीए प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता की बात है, तो बबलू गुप्ता इसके पहले एमएलसी रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से एमएलसी रहे हैं। उन्होंने 6 वर्षों का कार्यकाल व्यतीत किया है। उधर बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने केसरिया के पूर्व विधायक राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव को अपना प्रत्याशी बनाया है। बबलू देव लगातार जनता के बीच में रहते आए हैं। वे केसरिया के विधायक के रूप में भी काफ़ी चर्चित रहे हैं।
विधायक रहते बबलू देव ने कई ऐसे काम किए जिसकी चर्चा आज तक होती है। कहा जाता है कि बबलू देव जब विधायक बने थे तो केसरिया में जो भय और आतंक का माहौल था उसको उन्होंने समाप्त किया। केसरिया के वैसे गांव में उन्होंने सड़क का निर्माण कराया जहां आज़ादी के बाद से सड़कें नहीं बनी थी। ऐसे में बबलू देव की लोकप्रियता खासकर पंचायती राज के प्रतिनिधियों में और आम लोगों में काफ़ी है, जिसके सहारे बबलू देव अपनी चुनावी बैतरनी को पार कर बिहार विधान परिषद में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसे में बबलू देव को इन्हीं सभी अपने आंदोलनों के सहारे और अपने विधायकी कार्यकाल में किए गए कार्यों के सहारे जीत की उम्मीद है। उधर अब हम बात करेंगे हरसिद्धि के पूर्व विधायक और इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह की। तो महेश्वर सिंह 2 टर्म हरसिद्धि से विधायक रहे हैं। उनका भी कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। हरसिद्धि में सड़क और पुल पुलियों के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। गत चुनाव में महेश्वर सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का दामन छोड़कर टिकट नहीं मिलने पर रालोसपा के पंखे की सवारी कर ली थी और केसरिया विधानसभा क्षेत्र से अपना किस्मत आजमाया था। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत सके थे। उसके बाद जब रालोसपा का जदयू में विलय हुआ तो वे वहां नहीं गए और उसके बाद उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। जब राजद ने एमएलसी चुनाव के टिकट से उन्हें बेदखल किया तो उन्होंने राजद का दामन छोड़ दिया और अब निर्दलीय चंपारण के पंचायती राज के प्रतिनिधियों के दम पर उनका भरोसा जीतने के लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। महेश्वर सिंह के कैंपेन अभियान का मुख्य हिस्सा उनके बेटे और मोतिहारी के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर तरुण विजय हैं। तरुण विजय ने कमान संभाल लिया है। वे पंचायती राज के मतदाताओं के बीच एक हेल्थ कार्ड का वितरण कर रहे हैं और पंचायती राज के प्रतिनिधियों को विश्वास दिला रहे हैं कि वे आजीवन उनकी सेवा और चिकित्सा करते रहेंगे। इस सहारे वे चुनाव जीतने के जुगत में लगे हुए हैं। महेश्वर सिंह के पक्ष में पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मदन मोहन झा और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी कैंपेन अभियान चलाया है। ऐसे में महेश्वर सिंह को उम्मीद है कि इन नेताओं के कैंपेन अभियान में चंपारण में आने से उनकी स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन यह तो समय बताएगा कि महेश्वर सिंह की स्थिति कितनी मजबूत है। उधर पूर्व विधायक बबलू देव की जहां तक बात है तो चंपारण के राजनीतिक रणनीतिकार और राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है कि इस बार जो पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है उस चुनाव में राजद के समीकरण के जनप्रतिनिधि अत्यधिक संख्या में जीत कर आए हैं। ऐसे में इस परिस्थिति में राजद प्रत्याशी का पलड़ा भारी दिखता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो बबलू देव काफ़ी मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आए हैं और वे कहीं ना कहीं अपने इस समीकरण के सहारे बिहार विधान परिषद पहुंचने की आस लगाए हुए हैं। उन्हें पंचायती राज के प्रतिनिधियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और राजद के समीकरण के वोट स्वतः उनके साथ जुड़ गए हैं, इसलिए उनका पलड़ा भारी नजर आता है। वहीं एनडीए के प्रत्याशी बबलू गुप्ता भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी ने पंचायती राज के लिए जो काम किया है उसके बदौलत वे मैदान में हैं, लेकिन अब देखना है कि यह बाजी कौन मारता है। पुनः भाजपा एनडीए गठबंधन के राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता चुनाव जीतते हैं या मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के केसरिया के पूर्व विधायक बबलू देव बाजी मारते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह बाजी मार ले जाते हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति समर्थन की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है, जिसकी भरपाई करने में निर्दलीय प्रत्याशी श्री सिंह के समर्थक लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। वहीं सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एनडीए यानी कि भाजपा प्रत्याशी बबलू गुप्ता को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर कुल मिलाकर हम देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बबलू देव की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। बबलू देव के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता कार्यकर्ता, जिले के वर्तमान एवं सभी पूर्व विधायक लगे हुए हैं। पार्टी का प्रखंड
और पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ने बबलू देव को जिताने का संकल्प ले लिया है। ऐसे में पूर्वी चंपारण में स्थानीय प्राधिकार एमएलसी चुनाव का यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। अब देखना यह है कि पूर्वी चंपारण के पंचायती राज के प्रतिनिधि इन तीनों में से किसे अपना एमएलसी चुनते हैं। खैर, यह तो आने वाला समय बताएगा। आप बने रहें एचएम न्यूज के साथ। हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, हमारे खबरों को शेयर एवं लाइक भी करें। धन्यवाद।